सो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आई एम बुल 94। तो कल आप लोगों ने देखा कि कैसे हिडेनबर्ग ने अडानी जी के ऊपर आरोप लगाए और सारे 88 क्वेश्चन पूछे। तो उसका जो रिप्लाई था वो अडानी जी ने दिया है और टोटल 19 पेज में उन्होंने ये रिप्लाई दिया है। और आप देख सकते हैं, मैं उसी को ही स्क्रॉल कर रहा हूँ। हाँ, ये रिप्लाई दिया गया है 27 तारीख को। मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 29 तारीख को। ठीक है, ये कहाँ से मिला मुझे? बीएसई की साइट से, और एनएसए में भी इन्होंने जमा कराया है। तो ये बोल रहे हैं कि भाई आप जो हिडनबर्ग की रिपोर्ट है उसके ऊपर हमारा जो प्रेजेंटेशन है वो ऐसा कुछ है। तो टोटल 19 पेजेस में ये दिया हुआ है। देखते हैं। सबसे पहले अडानी जी का एक ट्रेडमार्क लोगो है और अडानी पोर्टफोलियो ओवरव्यू, मिथ्स ऑफ शॉर्ट सेलर जनवरी 2023। कि भाई उन्होंने जो कहा है, मतलब हिडेनबर्ग ने जो कहा है ना, वो सारा का सारा ये कह रहे हैं कि भाई झूठ है। देखते हैं झूठ है कितना सच है। तो इन्होंने ये टेबल का कंटेंट दे दिया है। शायद पहला 19 टोटल स्लाइड है जिसमें से 3 तक तो अभी तक यही है। इसमें सबसे पहले मैं इसने ये बताया कि भाई हमारा पोर्टफोलियो में क्या क्या है, हमारा अभी गवर्निंग स्टेटस क्या है, क्रेडिट हम लोगों को, क्रेडिट रेटिंग ने हमें क्या क्या दिया है, लोन हमने लिए थे शेयर रख रख के प्लेज कर करके, तो उसका भी क्या स्टेटस है, अकाउंटिंग अब भी हमारा कौन देख रहा है, रेगुलर हमें कौन कौन, रेगुलेटरी इंटरफेरेंस हमें कौन कौन देख रहे हैं, और पब्लिक डिस्क्लोजर हमने दिए कि नहीं दिए। मैं इस वीडियो को 8 से 12 मिनट के अंदर अंदर ख़त्म करने की कोशिश करूँगा। क्योंकि कल मैंने एक बहुत अच्छा खासा लंबा चौड़ा वीडियो बनाया अडानी जी के ऊपर, वो आप जाके ज़रूर देखिए। 1 घंटे 16 मिनट में उसमें सारे 88 क्वेश्चंस कवर कर दिए हैं। तो देखिए इन्होंने जो उसकी क्वेश्चंस थे और उसके असर्शंस थे, उसमें ये कहा कि भाई ये सारे उन्होंने क्वेश्चन पूछे थे। पहला क्वेश्चन ये था कि भाई रिलेटेड पार्टी के ट्रांजैक्शन है, टोटल 21 क्वेश्चन उससे रिलेटेड थे। ठीक है, तो ये बोले कि भाई उसके क्वेश्चन का आपको स्लाइड नंबर 17 देखना पड़ेगा। ठीक है, अकाउंटिंग एंड फ्रॉड टाइप असर्शन के लिए उन्होंने बोला है कि आपको स्लाइड नंबर 13 देखना पड़ेगा। कि भाई अकाउंटिंग में आपने बोला था वो सीए छोटा है, वो है, तो वो भी आपको उसमें देखना पड़ेगा। फिर ये बोला कि लिवरेज, मतलब हम लोगों ने ज़्यादा लोन लेके रखा है, तो लोन के ऊपर हमारी आप स्लाइड नंबर 9 नंबर देख लीजिए। रेवेन्यू एंड बैलेंस शीट आर्टिफिशियली इन्फ्लेटेड है या नहीं है, उसके लिए आप हमारा कौन सा स्लाइड देखिए, 15 नंबर देखिए। और ये बोल रहे हैं कि भाई रिलेशन टू गवर्नेंस इश्यू, तो उसके लिए आप हमारी स्लाइड नंबर 7 देख लीजिए। और ऑन एल पोजिशन डू नोट ओवरऑल प्रमोटर लिवरेज इज लेस देन लोन अगेंस्ट शेयर्स, है ना। तो हमारी टोटल जो प्रमोटर के हैं वो 4% ही होल्डिंग है, वो अब प्लेज में रही है। तो उसके लिए आपको स्लाइड नंबर 11 देखनी है। अब अपन एक एक करके स्लाइड देखते हैं। स्लाइड नंबर 1, अडानी पोर्टफोलियो ओवरव्यू। ये स्लाइड नंबर 1 में बेसिकली ये बताया हुआ है कि, एक सेकंड, हाँ, ये बोले कि अडानी इंटरप्राइजेज जो है वो एक इनक्यूबेटर है, फ्लैगशिप मतलब हो गया कि किसके ब्रांड के अंडर में चल रहा है, अडानी इंटरप्राइजेज के। अब इन्होंने इसके अंदर क्या बताया हुआ है, बेसिकली इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं, इन्होंने केवल स्ट्रक्चर बताया है कि भाई अडानी इंटरप्राइजेज है, उसका ऐसे ऐसे करके इन कंपनियों में स्टेक है। जैसे अडानी विल्मर हो गया, अडानी डिजिटल हो गया, अडानी ग्रीन एनर्जी हो गया, अडानी टोटल गैस हो गया, और अडानी ट्रांसमिशन हो गया, टोटल गैस हो गया, और अडानी एपीएल, नीचे एपीएल भी देख लेते हैं, अडानी पावर लिमिटेड। तो ये कह रहे हैं हम लोगों का जो अडानी इंटरप्राइजेज है वो इनको कंट्रोल कर रहा है। तो हम लोग एनर्जी और यूटिलिटी में ये 4 नाम से हैं, ग्रीन, गैस, पावर और ट्रांसमिशन। ठीक है, हम लोग ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक्स में भी हैं, हम पोर्ट के नाम से हैं, और NQXT2, इसका क्या मतलब है देखो, नीचे उन्होंने छोटा सा क्लेरिफिकेशन दिया है। NQXT2 ये रहा, नॉर्थ क्वींसलैंड एक्सपोर्ट टर्मिनल, तो होगा कुछ। वो बोला कि ये भी है हमारे यहाँ पे। और सीमेंट में भी हम लोग आ गए, 63% होल्डिंग रखते हैं, इसमें से 50% तो वो बोल रहा है यहाँ पे
63 पॉइंट है, जिसमें से अंबुजा सीमेंट के अंदर 50% है और एसीसी के अंदर डायरेक्टली ओन करते हैं 6.64%। ओके, फिर ये बोल रहे हैं कि हम लोग ये विल्मार एफएमसीजी में भी है और डिजिटल में भी है। तो ये तो कुछ नहीं है, इन्होंने अपना स्ट्रक्चर बताया कि हम लोग कहाँ कहाँ हैं और कितना कितना एरियाज़ में हैं। नेक्स्ट, गवर्नेंस स्टेटस, इसके अंदर कि भाई हमने अब तक ये अचीवमेंट किया है। तो ये कोई ऐसा एरिया नहीं है, उन्होंने ये नहीं पूछा है कि आपने अब तक क्या क्या अचीव किया। तो ये मेरे हिसाब से इन्होंने बताया है कि भाई हमने ये कर दिया है, हमारे ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गए थे और अब हम लोगों ने इतने लोगों को मतलब क्या बोलते हैं वो किया है, एडुकेट किया है। तो वो सारा है। तो मुझे नहीं लगता इसकी कोई ज़रूरत थी, क्योंकि कहीं उन्होंने ये डाउट ही नहीं किया कि आप लोग काम नहीं कर रहे हो। अच्छा, क्या गड़बड़ है। तो ये रिक्वायर्ड था नहीं, फिर भी इन्होंने बताया है। तो इसमें मुझे ऐसा कुछ समझने आपको समझाने लायक अभी ऐसा कुछ लग नहीं रहा है। जो ज़रूरी चीज़ है वो यहाँ से शुरू होती है। हाँ, ये बोल रहे हैं कि भाई आप लोगों ने बोला कि हमारा जो लोन वगैरह लिया हुआ है, तो जो हमारा जो क्रेडिट रेटिंग्स है वो देखिए। क्रेडिट रेटिंग क्या होती है? कोई भी कॉरपोरेट होता है, कोई भी कॉरपोरेट होता है, उसकी बाज़ार के अंदर इज्जत कितनी है वो क्रेडिट रेटिंग डिसाइड करती है। कौन डिसाइड करती है? क्रेडिट रेटिंग। इंडिया के अंदर क्रेडिट रेटिंग हो गया क्रिसिल, ICRA, केयर, ये सारी की सारी इंडियन क्रेडिट रेटिंग्स है। तो इन सब ने इन जो इनकी लिस्टेड कंपनी है उनके लिए ये क्रेडिट रेटिंग दी है। AAA+, AA+, स्टेबल AA+, स्टेबल AA-, AA-, स्टेबल A+, और A+, A स्टेबल एंड A पॉजिटिव। मैं आपको ये बता दूं, ये सारी रेटिंग बहुत अच्छी रेटिंग मानी जाती है। ये इतना मुझे ध्यान में है, उसके लिए मैंने एक स्लाइड खोल के रखा है, मैं आपको वो भी बता देता हूँ कि भाई रेटिंग एजेंसी का मैं अभी देख रहा था। तो ये देखो, कॉरपोरेट क्रेडिट रेटिंग, ये मैं गया था, इसकी क्रिसिल की साइट है शायद, हाँ क्रिसिल की। हाँ ये रहा क्रिसिल की। तो क्रिसिल की आपको ज़्यादा इतना डीप में नहीं जाने का है, अपना को तो ये समझना है कि ये होती है कॉरपोरेट क्रेडिट रेटिंग, CCR। ये कितने टाइप की होती है उसको समझ लेते हैं सबसे एंड में। हाँ ये रहा। तो देख लीजिए आप लोग, ये CCR रेटिंग का ये स्केल है। टोटल 21 नंबर पर होते हैं, टोटल 21 होती है, 1 2 3 4 सो ऑन। तो ये जो CCR है वो AAA से चालू होती है, फिर AA+, फिर केवल AA, फिर AA-, फिर A+। तो आप देखा जाए तो उसकी वो जो कंपनियों की रेटिंग है ना, वो यहाँ तक ही है, ये यहाँ तक मान लो आप, मतलब टॉप 6 में लगभग सारे आ गए। तो आप देख सकते हो कि मैंने जैसे आपको बताया कि ये रेटिंग तो अच्छी कही जाती है, ऐसा इस रिपोर्ट के हिसाब से होना चाहिए। ठीक है, ये देखिए, ये सारी की सारी रेटिंग ऐसी है, A+, A। तो ये अच्छी रेटिंग कही जाती है। अब कुछ इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसी ने भी इनको जो कहा है वो BB, BBB- स्टेबल, BBB- स्टेबल। अब ये जो इंटरनेशनल कौन थे? मूडी और फिच। तो अब मूडी और फिच का क्या है? क्या इंटरनेशनल में ऐसा कोई सिस्टम है? लेट्स सी इंटरनेशनल वालों का क्या सिस्टम रहता है। वो मैंने अभी मैं आपको बता देता हूँ। क्रेडिट रेटिंग तो उन्होंने कोई BBB- वगैरह करके दिया है। तो अभी देखते हैं, यहाँ एक फ़ोटो है। हाँ तो उन्होंने इंटरनेशनल वालों ने जो किया हुआ है वो आप देख सकते हो, ये वाली रेटिंग दी हुई है, ये है ना, BBB-। ये तो देखा जाए तो ऊपर से तो भाई कमज़ोर है, ये वाले अच्छे में ये सुपर कहे जाते हैं, देखा जाए तो ये अच्छे कहे जाते हैं। ये एरिया, ये ठीक ठाक कमज़ोर, और ये ख़राब कहे जाते हैं। तो चाह रहे हैं आप देख लीजिए आपको कौन सा वाला ठीक, ये ठीक है मतलब। तो इंटरनेशनल एजेंसी ने भी इनको क्या बोलते हैं वो ठीक ठाक ही बोला है।
ये बोला है कि भाई हम लोगों को इन सब ने एजेंसी ने ये रेट किया हुआ है। फिर ये बोला लोन अगेंस्ट शेयर का क्या स्टेटस है। ये बोल रहे हैं कि 2019 तक हमारे पास 37-38 ये इतने परसेंट के लोन लिए हुए थे। कौन कौन सी कंपनियों ने लिए हुए थे? ये APSEZ, अडानी पोर्ट SEZ वाला, ATL अडानी टोटल गैस, अडानी इंटरप्राइजेज और AEGL अडानी ग्रीन एनर्जी। तो इन लोगों ने 37%, 38, 37, 28 और 17 एक टाइम में ये बहुत ज़्यादा गए लोन 2020 में। इन्होंने अपने शेयर प्लेस किए, उसके बदले में पैसा उठाया बैंक से। और देखिए 2021 में आके आके इन्होंने बहुत कम कर दिया। फिर देखा जाए तो अब केवल और केवल 17% प्लेज है। तो ये बोल रहे कि भाई जहाँ हमारा 38% था उसको हम 17 लाए, कहीं 37 था उसको 7 ले आए, कहीं हमारा 28 था तो उसको हम 4 ले। ये लाइन डॉट एग्जैक्ट आप कनेक्ट कर लेना, बट आप बेसिक समझिए कि ये बोल रहे कि हमने जो लोन लिया था ना पहले, वो देखो हमने इतने शेयर प्लेज रखे थे, इतने सारे 38-17, और अब हम इसको सिंगल डिजिट में ले आए। तो ये कैसे हुआ है? प्राइमरी चेंज ड्रिवन बाई पे डाउन, हम लोगों ने सबके पैसे चुका दिए। तो ये उनका कहना है कि हम लोग लोन लेके अगर कोई चीज़ कर रहे हैं तो हमने पैसे तो भाई चुका दिए। ठीक है, फिर अगला चलते हैं, अकाउंटिंग एंड ऑडिट स्ट्रक्चर। हाँ ये क्या बोल रहा है कि भाई अडानी की टोटल 8 आउट ऑफ 9 लिस्टेड कंपनी हैज़ बिग 6 ऑडिटर। टोटल 9 है, 9 कंपनियां कैसे है सर? वो कल तो 7 ही थी, 2 वो हो गई ना, ACC एंड विल, वो क्या बोलते हैं वो वाली, एक अभी वो कौन सा लिया सीमेंट का, अंबुजा। तो देखिए ये बोल रहे हैं कि भाई हमारे पहले अडानी पोर्ट, पावर ट्रांसमिशन, ग्रीन और अडानी इंटरप्राइजेस, टोटल गैस, विल्मर, इन सब के ये ऑडिटर है। देखो डिलॉयट अच्छी कंपनी है, ठीक है, ये भी अच्छे ऑडिटर है, ये भी है अच्छे अच्छे। क्वेश्चन उन्होंने यहाँ पे पूछा था शाह जानदरिया वाला का, तो भाई इनको ऐसा कोई अनुभव ही नहीं है। तो ये इन्होंने रिप्लाई दिया है कि भाई केवल शाह एंड जानदरिया नहीं है, इंक्लूड 27 अदर स्टेचुरी ऑडिटर फॉर्म लाइक, उसमें ये साथ में शामिल है। तो आप ऐसा मत मानिए कि भाई ये केवल अकेलों ने ऑडिट की, ये बोले 27 अलग है। बट क्वेश्चन यही था उनका कि भाई साइन तो ऑडिट रिपोर्ट के ऊपर जो किया हुआ है वो शायद अंदरिया वाले लोगों ने किया हुआ है। तो इन्होंने क्या बोला है इन्होंने क्या बोला है, और अडानी टोटल गैस के बारे में केवल और केवल बोला है कि ये केवल यही है। और ये बोले कि ये इन द प्रोसेस ऑफ इवेल्यूटिंग बिग ग्लोबल 6। ये कह रहे हैं कि देखो वैसे ऑडिट की 4 बड़ी फर्में हैं, ठीक है ना, जिनको बिग 4 बोला जाता है। तो ये कह रहा है अब बिग 6 बनने वाले हैं, तो बिग 6 के अंदर ये एंट्री होने वाली है इस फर्म की, ऐसा इनका कहना है। ठीक है, उससे पहले के ऑडिटर कौन थे उसका भी इन्होंने डिटेलिंग दिया है। ठीक है, तो ठीक है, ये तो इन्होंने अब कहा है तो अपने को ये मानना ही पड़ेगा। हालांकि कई सारी कंपनियों का तो अपन देख सकते हैं कि ये बिग 4 है, बट फिर बिग 4 ने भी एक एलिगेशन लगाया था कि भाई वो 5600 और 75 करोड़ का क्या हुआ, उनका इन्होंने एज सच कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया है। अब जो ये चीज़ें कह रहे हैं कि ये बोल रहे हैं कि भाई हम लोग जो भी काम कर रहे हैं ना, हमें पूरा का पूरा रेगुलेटेड काम हो रहा है। देखो अडानी पोर्ट को रेगुलेट कौन कर रहा है? कई सारे स्टेट बोर्ड। अडानी पावर को कौन कर रहा है? CERC एंड वेरियस SERC बोर्ड, सेंट्रल इलेक्ट्रिफिकेशन रेगुलर कमीशन, ये इलेक्ट्रिसिटी रेगुलर कमीशन, रेगुलेटरी कमीशन जो भी है। तो ये लोग जब पावर का एरिया आता है तो ये कई सारे, ये सेंट्रल का एरिया भी, ये बॉडी जो है ये इनको रेगुलेट करती है। और कई सारे, चूँकि ये स्टेट में भी होती है तो स्टेट के जो बोर्ड बने हुए हैं वो इनको रेगुलेट करते हैं, कमीशन बने हुए हैं। ग्रीन एनर्जी, तो चारों का तो हो गया भाई, ये इन 3 का तो क्लियर हो गया कि ये बोले कि हमें इंडिपेंडेंट रेगुलर लोग हैं ना, रेगुलेटर लोग जो गवर्नमेंट द्वारा ऑथोराइज है वो हमें रेगुलेट कर रहे हैं। तो हमें किसी को ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि हम कोई गलत काम करेंगे तो ऑटोमेटिकली पकड़े जाएंगे। ठीक है, अडानी इंटरप्राइजेस को कौन कर रहा है? नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, एयरपोर्ट AERA, एयरपोर्ट इकोनॉमिक अथॉरिटी ऑफ इंडिया होना चाहिए। एक सेकंड में देख लेता हूँ। एक तो क्या है, नीचे इन्होंने वो ज़्यादा डिस्क्लेमर दिए नहीं है। एयरपोर्ट इकोनॉमिक
रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है, ये हमें कर रहे हैं, ठीक है, अडानी एयरपोर्ट को। पावर एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड, ये किसको देख रहा है? अडानी टोटल गैस को। और अडानी विल्मर के लिए, अंबुजा सीमेंट के लिए कोई रेगुलेटर है नहीं ऐसा। तो इनके लिए ये बोल रहे हैं कि हम लोगों के क्या बोलते हैं, ऑडिटर जो हैं वो EY है, ये बिग फोर में है। तो ये बोले हमारा ऑडिटर जो है वो ये है। तो कहने का मतलब ये है कि ये कह रहे हैं कि हमारी जितनी भी लिस्टेड कंपनियां हैं उनको कोई ना कोई सेंट्रल की बॉडी रेगुलेट कर रही है। अगर वो रेगुलेटेड एरिया में है तो हम लोग बहुत इंडिपेंडेंटली और बहुत ही नीट एंड क्लीन काम कर रहे हैं, इनके कहने का सार ये है। टोटल 21 क्वेश्चन पूछे थे रिलेटेड पार्टी से। रिलेटेड पार्टी मतलब वो था ना कि भाई उनका विनोद जी अडवाणी का क्या रोल है, वो पैसे कहाँ से ला रहे हैं, उनके पास पैसा कहाँ से है। तो उस 21 क्वेश्चन में केवल उन्होंने यही पूछा था कि भाई आप इनके पास ये पैसा कहाँ से है। तो इनका कहना है कि हम लोगों ने 2015 ऑनवर्ड से इतनी सारी रिपोर्टों में ये सारी बातें लिखी हुई है। आप कह रहे हो हमने डिस्क्लोज नहीं किया, आप जाके पढ़िए ये वाले एरियाज और वहाँ जाके देख लीजिए कि हम लोगों ने ये डिस्क्लेमर या जो भी डिस्क्लोजर है वो दिया है या नहीं दिया है। एट द एंड थैंक यू। चलो, थैंक यू सो मच, आप लोगों ने ये पूरा वीडियो देखा। अगर आपको ये अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। और हिडेनबर्ग के आरोप क्या थे उसके लिए मैंने पहले से एक अच्छा वीडियो बना रखा है, वो 1 घंटे 15 मिनट का, उसको पूरा देखना, समझना और इसके बाद इस वीडियो को देखोगे तो ये ज़्यादा आपको अच्छा लगेगा। और अगला जो मेरा वीडियो बनेगा वो बनेगा GTL इंफ्रा के नए केस पे, ठीक है।